नहीं, मुझे आम आदमी पार्टी से पूछना है ऋतुराज झा आपसे कि देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे एक आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो आपके वोट पे घुस रही है वो। अगर सीएसडीएस का ये सर्वे सही साबित होता है तो आपको लगता है क्या कि कांग्रेस से आपका नुकसान हुआ है या आप कुछ किसी और तरीके से देख रहे हैं? आप इसको किस नजर से देखेंगे फिर? देखिए, वैसे तो चुनाव के परिणाम में मात्र 17-18 घंटे ही बचे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आप सभी चैनल्स के लोग जब आप एग्जिट पोल रखते हैं, मुझे लगता है कि जनता को और ज्यादा विश्वास होगा जब सभी एग्जिट पोल पिछले 2 सालों के अंदर जो चैनल्स ने किए हैं वो, और साथ में परिणाम क्या आया है, अगर जब आप उसको भी रखेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास इस एग्जिट पोल के नतीजों पे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा आम आदमी पार्टी को प्रिडिक्ट करने में फेल हुए हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी को प्रिडिक्ट किया गया था 4 सीट, आया 28 सीट। 2015 में फेल हुआ, 20 में फेल हुआ, पंजाब के मामले में तो बिल्कुल फेल हुआ। 55 सीट प्रिडिक्ट किया था, 92 सीट्स आई थी। तो मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के मामले में जितना भी एग्जिट पोल प्रिडिक्ट करती है उससे 1.5 गुना रिजल्ट आता है। अब जब देखिए कल रिजल्ट आएगा तो पूरी दिल्ली के अंदर में चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और चौथी बार सरकार बनेगी। अभी 6 महीना पहले ही इन्हीं एग्जिट पोल्स ने लोकसभा चुनाव में कहा था 400 पार हो गया, कोई तो 412 पहुंच गया, 350 से नीचे तो कोई गया ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ एग्जिट पोल करने वाले आप ही के चैनल पे बैठ के ये पोल बस करो, नतीजों का इंतजार। एक पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे एक आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हमारा जो होना है हो जाए, लेकिन कांग्रेस 4% के ऊपर जा ही नहीं सकती, मतलब उस पर कॉन्फिडेंस है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी एक पार्टी है और 2015 में भी लड़ी थी, 20 में भी लड़ी थी, 25 में भी लड़ रही है। हर पार्टी मेहनत करती है, आगे बढ़ने का प्रयास करती है। अगर वो आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे वो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, परीक्षा देता है, उसको भी खुद को पता होता है कि परिणाम क्या आने वाला है। वैसे तो परिणाम ईवीएम में बंद हो चुका है, कल रिजल्ट में ये मेहनत का दम भर रहे हैं। जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, मुझे आने में मेहमान के पास जाना है। जीतता है ये कह रहे हैं, लेकिन जो पढ़ता लिखता है वो चुनाव परिणाम आने से पहले रोता नहीं है, जैसा आपके नेता बैठ के रो रहे हैं। देखिए, कि हमारी जो है विधायक करते जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, ये रोना गाना क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ लोकतंत्र बचा रहे हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। मुझे अंजना जी एक चीज बताइए, दिल्ली में कौन रो रहा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन शासन का मिसयूज कर रहा है? अभी जो फरवरी 2024 में इन्हीं की मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था। हमने उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया, उसकी जांच पे उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, मामला कोर्ट पे गया। कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट से उनको नोटिस मिली हुई है, दे सबूत। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तो कहते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बात में हो सकता है। आज क्यों कोर्ट की चक्कर काट रही है? क्यों जमानत पे खड़ी है? जमानत लेके क्यों खड़ी है? किसके पकड़े जाते बताइए हैं? ऑपरेशन नोटिस कौन चलाता है? सरकारों को कौन तोड़ता है? कि रोना है दुनिया जानती है, केवल रोना है, लोगों का कुछ बातें कल के लिए रख अगली देते बार हैं। से साहिल हम लोग ये वो जज वाला ना यहाँ पर वो वाला हथौड़ा ना वो चाहिए। बात तो मानिए, ऋतुराज जी आप रुकिए। ऋतुराज जी अब बहुत हिम्मत दिखाने वाले हैं, जो उनकी पार्टी के अन्य नेता भी नहीं दिखा रहे, और वो 7 विधायकों के नाम बताएंगे। आप बताइए कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनको आप विधायक अभी से कह रहे नतीजे आए बिना, और फोन भी आया, कौन से वो लोग हैं जिनको फोन आया है? देखिए, संजय सिंह जी ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अगर उन्होंने विधायक कहा तो उन विधायकों की बात कर रहे थे जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं इस बार भी, उसकी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया। और रही बात अंजना जी, उन विधायकों ने खुद ही जो है सो वीडियो बना के बोला। विनय मिश्रा ने बोला, महेंद्र यादव ने बोला, हमारे मुकेश अहलावत ने बोला, और भी लोगों ने वीडियो बना के खुद ही के नाम वो बता रहे हैं। एक चीज सुनिए, सुनने दीजिए ना। फोन नंबर भी डाला, नेता का नाम नहीं बताया। सुन लीजिए, एक देश भर नंबर आते हैं, कौन चलाता है, नाम आते हैं, ऋतुराज कौन करता है, मैसेज दिख रहा है स्क्रीन पे। सिंधिया का खेल किसने किया, फोन नंबर वो देश भर में सरकारें कौन तोड़ता है, विधायकों को कौन खरीदता है। अब 16 विधायकों का दावा आ गया, आपने 3 के ही नाम बताए। 16 विधायक थे,
13 विधायक के नाम और बताइए। आतिशी ने जो आरोप लगाए थे, आज 8 नाम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। ऋतुराज, आप अपने ऑफिस नाम बताएंगे झाजी। 3 ही बताया ना अभी तक, और वो भी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया। नहीं, लेकिन ऋतुराज अभी देखिए, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि नाम पूछिए। यहाँ का नाम छोड़, देश भर में ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है, विधायकों को कौन खरीदता है, तोड़फोड़ करके कौन सरकार बनाता है, मध्य प्रदेश में किसने बनाया, कर्नाटक में किसने अरविंद बनाया, केजरीवाल का भी नाम है क्या? अरे एक मिनट, उन्होंने भी क्या बोला है? जांच के भी आदेश दे दिए। नहीं, सबूत कितने सबूत समस्या होती है जब सारे स्टूडियो में बैठते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। मैंने खुद और झाजी को चुप करना तो अपने आप में एक चैलेंज है। ये लीजिए सबूत रखा था, क्यों नहीं जांच करी? झाजी, अभी विधायकों के नाम सबूत रखा, अब ये भी तो है। लोकेशन रखा, अभी एड्रेस प्रोसेस रखा, करो, अभी शादी का अभी venue FIR दिया, करो। सब दिया, अभी क्यों FIR करो। क्यों नहीं अच्छा, किया? मैं आज से चिरौंजी 6 महीने देता हूं। पहले दिया, ऋतुराज मैंने खुद को दिया, मैं चिरौंजी देता मैंने हूं, खुद FIR दिया, करो। खुद दिया, विधानसभा अरे के पटल पे दिया, मैं उससे चिरौंजी क्या हो देता सकता है? हूं। यदि करते हो? वास्तव में तुम सच बोल रहे हो, जांच करते तो हो, अभी देश भर में FIR करो। तोड़ाफोड़ी करते अभी हो, FIR करो। सुंदर सिंधिया का खेल खेलते अरे हो, जेल में और पता यहाँ पर नहीं लगेगा। ऑडियो का ही होना चाहिए। अच्छा चला, अब समझ में आया साहिल, मैंने दोनों को अलग अलग क्यों बिठाया झूठे था। आरोप पे सजा पे जाओगे। आपके अच्छा। चाल, चरित्र और चेहरा और पर अभी देश की जनता आपके जानती नेता है, दिल्ली के इसीलिए लोग जमानत जानते लेके हैं, हाईकोर्ट और कल चलिए, परिणाम में भी वो चाल, नहीं, चरित्र एक और सेकंड। चेहरा जरूर क्या समझ रहे हो दिखेगा। आप? भाई एक सेकंड, एक सेकंड। मजाक बना लिया। अरे एक मिनट। मजाक आप लोगों ने बना रखा है, तोड़ाफोड़ी करते हो, मजाक बना सुंदर लिया। सिंधिया का खेल जब खेलते हो। चाहो जिसके ऊपर आरोप लगा, और नदी में हमारी जहाज आवाज दबा दबाओगे, दिया, हमारी नदी में आवाज जहाज दबा दबाओगे, दिया। हमारी आवाज दबा सकता है कोई? अच्छा। बच्चों की कसम खाते हम हो, लोग की झूठ आवाज बोलते हो। दबाओगे। एक सवाल में दोनों को, बच्चों को किसी को छोड़ा शर्मा केजरीवाल जी, ने? शर्मा जी, अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, शर्मा अपने जी। परिवार को नहीं छोड़ा। अरे नहीं नहीं, ऐसा विधायकों को नहीं। तोड़ते हैं, ये इस तरह उसका। जनतंत्र की शर्मा हत्या जी, करते हैं, शर्मा जी, संविधान का मजाक एक बनाते सवाल, हैं, एक सवाल दोनों को, तार करके रख दिया। एक सवाल दोनों शासन को। प्रशासन ऋतुराज का जी, misuse करते हैं। ऋतुराज झा, चुनाव आयोग का एक सवाल, मिस्टर झा, एक सवाल, एक सवाल दोनों को पूछना है मुझे। शर्मा जी आपको भी पूछना है और झा जी आपको भी पूछना है। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच करने वाला है, वो वहां पर पहुंचा हुआ है, पूछ रहा है कि नाम बता दीजिए, नंबर बता दीजिए, हम जांच करेंगे। आप ये सब चीज करेंगे? आप एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करने का मौका देंगे? क्योंकि नाम एलजी ही ने नहीं आदेश बता दिया रहे, है। जांच क्या कराएंगे? सुनिए, ठीक है, पब्लिक वापस डोमेन में मत issues पे बताइए। आते हैं, वो वापस करप्शन issues पे ब्यूरो आते हैं। जांच करे, सीबीआई वापस जांच issues पे आते करे, हैं। ईडी जांच करे, सब आशुतोष जांच जी, करे। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। नाउ मिस्टर झा, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। आप रैली थोड़ी कर रहे हैं सर, रैली नहीं है ये, वापस आइए। आशुतोष जी, मेहनत की बात ये कर रहे थे, आपने भी, मुझे याद है, मुझे बताया कि 2013 में जितनी मेहनत केजरीवाल ने की थी उतनी मेहनत वो इस बार कर रहे हैं, क्योंकि आर पार की लड़ाई उनके लिए है। लेकिन मेरे सामने में लगभग 11-12 ऐसी सीटें हैं, जिनमें से 4 ऐसी सीटें हैं, 5 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर वो भारी बहुमत से जीते थे पिछली बार। एससी आरक्षित सीटें हैं, जहां पर वो एसटी आरक्षित, दलित आरक्षित सीटें, जहां पर भारी बहुमत से जीते थे। उनमें से बुराड़ी, ओखला, सीमापुरी, मटिया महल, सुल्तानपुर माजरा, संगम विहार, विकासपुरी, देवली, सीलमपुर, बल्ली महाराज। अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए ही नहीं गए। क्या फॉर ग्रांटेड उन्होंने मुस्लिम और दलित मतदाता को ले लिया? अब ये तो कल पता चलेगा जब नतीजे आएंगे कि ग्रांटेड लिया, नहीं ग्रांटेड लिया, दिक्कत कहाँ थी या दिक्कत कहीं नहीं थी, या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत भी हो सकते हैं। ये तो कल ही पता चलेगा। आज जो हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सीएसडीएस का एक सर्वे है जो 5% का गैप बता रहा है। अगर 5% का गैप है तो फिर क्लियर कट विक्ट्री आम आदमी पार्टी की नहीं होने वाली, बीजेपी की होगी उसमें। अब वो 40 सीट पे जाते हैं, 45 सीट पे जाते हैं, ये सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर उसमें 3% का प्लस माइनस है एरर मार्जिन, वो एरर मार्जिन के बाहर जा रहा तो ये लैंडस्लाइड भी हो सकता है। अब उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल मुस्लिम वोटर इनसे भागा है, दलित वोटर भागा है, महिलाएं भागी है, नहीं भागी है। क्योंकि जो बात अभी की जा रही थी कि 53.87% था, 53.87, अगर उसमें 12% का ड्रॉप है तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर जबरदस्त धक्का है और लोगों ने कहा कि भाई इनको हटाओ, बीजेपी को लेके आओ, किसी को और लेके आओ। ठीक है, लेकिन असल एनालिसिस तो कल ही होगा जब। लेकिन मेरा एक उसके पीछे एक डेटा साइंस था जो मैं आप शायद समझ नहीं पाए। विनोद जी आप ही उसमें ऐड करिएगा और आशुतोष जी आप भी। दरअसल इन सभी सीटों पर जो वोटर है वो गिरा है, ये इस वजह से ये प्रश्न उठ रहा है। और कई लोगों, अगर आप देखिए खास तौर पर ओखला की सीट पर हमारे दफ्तर के कई लोग हैं जो ये कह रहे थे कि उनका इस वजह से दिल टूटा कि उनको लगा कि उन्होंने हमें फॉर ग्रांटेड ले लिया। वोटिंग परसेंटेज घटी है इन जगहों पर। और इंटरेस्टिंग बात यह कि ऐसी सीटों पर 3-3 कैंडिडेट हो गए थे, जबकि बढ़ना चाहिए था। मैं हमेशा ये मानता हूं कि वोट परसेंटेज अगर पिछली बार 62 था, 61 इस बार है या 60 भी है, तो उसके आधार पर आप ये आकलन नहीं लगा सकते कि मुसलमान नहीं निकला या हिंदू नहीं निकला या दलित नहीं निकला या महिलाएं नहीं निकली। क्योंकि ये
हमने सर्वे के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की है और अभी भी जहां तक मुझे लगता है कि फाइनल इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी तक की जो हिस्ट्री रही है कि वो 10 दिन बाद भी 10% का ऐड कर देते हैं या 3% ऐड कर देते तो अभी हैं। मुश्किल है ना, लेकिन नहीं, मुश्किल, बट अगर आप एक सेकंड कोई गारंटी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जो फाइनल डेटा दिया है। बुराड़ी एक ऐसी सीट है, अगर आप भी विनोद अग्निहोत्री जी लिस्ट बनाएंगे कि हमें चुनाव का आयोजन कहां कहां पर प्रोग्राम करना है, तो आप बुराड़ी सबसे पहले लिखिएगा कि नहीं? पूर्वांचली वहां इतने ज्यादा है, सबसे ज्यादा वहां पर मतदाता है, ऐसे में बुराड़ी जैसी सीट पर नहीं जाना जहां पर सबसे ज्यादा 88,000 के मार्जिन से पिछली बार जीते थे। बच्चा वहां पर प्रचार उसी पेपर में ज्यादा मेहनत करता है जिसमें कमजोर होता है ना। लेकिन अगर आपने ट्रैक छोड़ दिया जिसमें आपका यूएसपी था, तो फिसलने की वजह भी बन सकता है। ये तो कल की बात है। विनोद जी देखिए, ये तो जैसा आशुतोष कह रहे हैं तो कल पता लगेगा कि कहाँ फिसले और कहाँ जमे। लेकिन CSDS के आंकड़े से दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। अगर 13% वोट जो है कम हो रहा है, मतलब इधर से उधर हो रहा है, तो 8% वोट बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का और करीब 4.5% वोट बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो ये पूरा वोट खिंच कहाँ से रहा है? आम आदमी पार्टी से खिंच रहा बकौल CSDS सर्वे। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी को ये लॉस तो है। अब वो कितना लॉस है, सीटों में कितना तब्दील होगा, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई सीट आप 25,000 से जीत गए और 4 सीटें आप 200, 300, 400 वोट से हार गए, तो सीटें तो आपकी, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जो वोट परसेंटेज कम होने की आप बात कर रही हैं, और खासकर उन सीटों की जिनको माना जाता है कि आम आदमी पार्टी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो एक बड़ा वर्ग दिल्ली में ऐसा है जो एंटी बीजेपी वोट है। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, खाली मुसलमान ही नहीं है, उसमें एक लिबरल उस तरह का वोट है जो बीजेपी की राजनीति से सहमत नहीं है। अब वो पहले कांग्रेस को वोट देता था, जब आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में बन के आई तो उसको वोट दे रहा है। अगर वो आम आदमी पार्टी के काम से भी खुश नहीं है तो ऐसा वोटर भी घर बैठ सकता है कि भाई बीजेपी को हम देंगे नहीं, आम आदमी पार्टी हमारी प्राथमिकता में अब रही नहीं तो हम नहीं देंगे। तो इसलिए ये भी लॉस हो सकता है। लेकिन संगीत रागी आप देख रहे हैं, जैसे देखिए ये एक फटीक फैक्टर भी हो सकता है क्या कि कांस्टेंट फाइट, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एलजी और आम आदमी पार्टी की कांस्टेंट फाइट, उसी के वजह से कहीं ना कहीं वो फटीक से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट बढ़ गया कि भाई इनको ही जिता दो। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पहली बार विधानसभा चुनाव में, पिछले 3 चुनाव अगर हम देख ले तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक वो उसी रेंज में घूमते थे, 34 से 39 के रेंज में घूम रहे थे, अचानक उनका वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है अगर ये CSDS का सर्वे माने। साहिल, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के लिए 55% तक वोट हुआ है, 54.56% तक वोट गया है। तो ये वो मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग लोकसभा में दे रहे थे, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो जो विधानसभा चुनाव में है उसमें नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि यदि 41% है तो ये मान लीजिए कि ऐसी 12 कंस्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम वोट जो है एक तरफा कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी के लिए पड़ता है। तो सब्सटेंशियली यदि आप देखिएगा तो इस 41% वोट में जो एक्सट्रीम 12 कंस्टिट्यूएंसी है उस वोट को ऐड कर दीजिएगा और एवरेज यदि लेना शुरू करेंगे तो एवरेज ये वोट और भी उस आम आदमी पार्टी के लिए कम पर जाएगा, 38% पर जा सकता है, 36% पर जा सकता है। तो मुझे इसमें कोई देश का नागरिक नहीं है। नहीं, मैं इस पर नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैंने इस पर सवाल नहीं उठाया कि वो नागरिक। आप क्यों कह रहे हैं 38 भाई मुसलमान इस देश का? अरे भाई, मैंने ये कहा है मुसलमान इस मैंने ये कहा है कि वो नागरिक है या नहीं? अरे यार, बोलने तो दो। आधार पे आप कहिए 38। अरे भाई, काउंटर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। नहीं, मैंने ये तो एथिकल क्वेश्चन है ना कि है या नहीं है, ये नॉर्मेटिव क्वेश्चन है। मैंने ये नहीं बोला, मैं तो अभी डेटा सिंपल जवाब दीजिए ना भाई। डेटा एनालाइज कर रहा हूं। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि चूंकि वो मुस्लिम जो है वो काफी मात्रा में आम आदमी पार्टी के साथ वोटिंग करता है, तो आप 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी को माइनस कर देंगे तो हो सकता है बीजेपी को एवरेज वोट कर रहा। मालूम है कि नहीं कि एवरेज आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है, वो तो क्लैरिटी है, नंबर्स है। 83% मुस्लिम मतदाताओं ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट किया था। और संजय कुमार जी का ही आंकड़ा था वो भी। संजय कुमार जी का ही आंकड़ा था वो। ये हो सकता है कि -12 कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, नई दिल्ली सीट का जो आपने एनालिसिस किया, बताइए। अरविंद केजरीवाल, देखिए अब ऋतुराज जी और एक बार इन दोनों को दिखा दीजिए। मैंने उसका तर्क दिया, यदि समझ में नहीं आ रही बात। आप क्या कहना ये है कि मुसलमानों को बाहर कर दो, 80% वोटिंग मुसलमानों को बाहर कर दो, यही आपकी नीति है ना? मैंने नहीं, अरे भाई मैंने ये तो कहा ही नहीं। मैं तो आप यही तो कह रहे हो, उसको 12 को माइनस करिए। अच्छा, एक मिनट, मैंने ये नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने ये नहीं कहा है
मैंने बिना मतलब का ऐसी अरे भाई तो 41 में बात करिए ना। अरे भाई मैं 40% में बात करिए। अब रागी जी डर गए, रागी जी को लगा फायदा करने बैठे कि नुकसान करने बैठे। अंजना जी स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो ना? एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस मैंने नहीं पढ़ा, नहीं करता है एवरेज। मैंने नहीं पढ़ा मीन मीडियन वोट पढ़े हो? मैथमेटिक्स में 0 नंबर आता था मुझे। इसी कारण से लेकिन यही क्लिप वायरल होगा। 12 क्यों अलग करेंगे बताइए। यही वो क्लिप है जो वायरल होगा। आप रुक जाइए, आप जरा संजय कुमार कुछ कहना चाहते हैं। आपकी तो रणनीति है, आप दलित को अलग कर देंगे, मैंने सम्मान को अलग कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है वो वोट एक तरफा कर रहा है, एक बात बता, वो परसेंटेज को हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जो चुनाव हुआ, हरियाणा में मेवात के इलाके में, मैंने मना किया। मेवात के इलाके में कांग्रेस को 70,000 75,000 वोटों से जीत रही थी। रागी जी कुछ बीजेपी भी बोल ले अपने लिए। मैंने अपनी बात खत्म नहीं, इन्होंने अपनी बात स्पष्टता की है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। मैंने संरक्षण आपने दिया। केजरीवाल, मैं वो बोल रहे थे तो मैंने वो जो जिसे वो तो सवाल जवाब चल रहा था ना आपका। वाले व्यक्ति जब बोल रहे थे तो मैंने कुछ बोला था क्या? नहीं संगीत रागी अब मैं चल रहा था ना सवाल जवाब। चलिए शर्मा जी, आपने केजरीवाल सब वाले जानते हैं पे आप लोग ऑफ रिकॉर्ड साथ घूमते हैं। केजरीवाल जी के संदर्भ में आपने बात की। अभी और अभी रिकॉर्ड। आशुतोष जी ने भी इस बात को माना कि जिसमें बच्चा बहुत कमजोर होता है वहां बड़ी मेहनत करता है। जब आप बुराड़ी सीट की बात कर रहे थे तो आपने पूछा बुराड़ी सीट क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा बुराड़ी सीट इसलिए नहीं गए क्योंकि साहब वहां तो जीत ही रहे थे। लेकिन केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर तो बहुत दौरा किया, जो उनका खुद का सीट था। उनका पूरा इसका परिवार भी मतलब लगा रहा, आशुतोष जी उनकी ने भी पत्नी एक सुनीता, संकेत किया, उनके बच्चे। सुनिए कि आशुतोष जी ने भी ये कहा कि मैंने अपरोक्ष रूप से बता दिया कि केजरीवाल नई दिल्ली में इसलिए इतनी मेहनत कर रहे थे क्योंकि वो सीट उनको कमजोर लग रही थी। वैसे भी 21,000 के माध्यम वैसे से भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली सीट में 46,758 वोट मिले थे। हाँ, 46 और भारतीय जनता पार्टी को 25,061 वोट मिले थे। ठीक है। 2015 के चुनाव में भी 25,630 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। मतलब भाजपा का वोट कंसंट्रेट उतना ही रहा ठीक है। है, वहां पर माना जा सकता है। डिफरेंसेस कितना है? 21,000 वोट, 21, और जबकि कांग्रेस का वोट कुल था 3,000। ठीक है, आप 21,000 वोट का डिफरेंस, यदि कोई भी जैसे भारतीय जनता पार्टी यदि 12,000 वोट ले जाती है तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि मेरा अपने नाम पीठ लिया में गया बढ़ाते है। हैं। और उसमें कांग्रेस यदि और कुछ वोट बढ़ाती है, 3,000 संदीप दीक्षित, मुझे नहीं संदीप लगता दीक्षित कि पे रुकेगी। बड़ा प्यार आ रहा है नहीं, आजकल नहीं, आप लोगों को। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 12,000 भारतीय जनता पार्टी लेके जाती है, उतने में ही संजय जी, केजरीवाल संजय जी चुनाव इससे हारते पहले कि वो रिस्पॉन्ड इसलिए यदि केजरीवाल एक सवाल चुनाव हार मेरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। संजय कुमार जी, बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात तो ये मान लीजिए कि चुनाव में कोई भी हार सकता है। अगर ममता बनर्जी हार सकती है, नवीन पटनायक हार सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 2-2 सीट 3 सीट से लड़े, 2 में हार सकते हैं, तो कोई भी हार सकता है। दूसरी बात, वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको जाना भी चाहिए। तीसरी बात, जो हम ये मान के चलते हैं कि भाई इतना वोट हमको पिछली विधानसभा में मिला तो इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा, तब तो कांग्रेस पार्टी कभी इस देश में हारती नहीं, क्योंकि 1989 में 400 सीटें आई थी, 49% वोट था, तो 49% तो मेरा है। 400 सीटें कांग्रेस पार्टी को मोशन के बेसिस पर है। तो ये कहते हैं कि आपको इतनी 63 सीट ये काम नहीं करता। मिसेस गांधी की हत्या का बनाने के कारण आया था कांग्रेस पार्टी के संजय अभी जी समय खत्म हो रहा है। अरे जिनका सर्वे उनको बोलने दीजिए जरा, एक मिनट भाई मिलके जरा संजय लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर।